हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है काफ़ी खास वीडियो होने वाला है और वो आपका संबंधित है सिमुलतला आवासीय विद्यालय के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आखिर बॉयज़ और गर्ल्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात भी करेंगे और एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी है। देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही सिमुलतला का अगर पीटी का रिज़ल्ट आता है तो इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद आप मेंस की तैयारी पर लग जाइएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल तो ये आपका डेट आने में एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट जो है, ठीक है, वो आने में भी थोड़ा सा टाइम है। करीब आपका 20-25 दिन या 1 महीना का आसपास टाइम रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही इसका रिज़ल्ट आएगा क्योंकि बीच में आपका त्यौहार वगैरह भी है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी बनाया है। ठीक है, एक है बॉयज़ और दूसरा है गर्ल्स। इसमें सभी लिखा हुआ है, मतलब यूआर मतलब जनरल का हो गया, फिर एक ईबीसी का हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। इसमें एक बीसी छूटा हुआ। ठीक है, मैं बीसी साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, एक बीसी छूट गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनरल की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, बीसी के बारे में बाद में बताऊँगा। ठीक है, पहले हम लोग जनरल के बारे में बात कर लेते हैं फॉर बॉयज़ कैंडिडेट। ठीक है, बॉयज़ का कट ऑफ कितना जा सकता है, जो कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय 12 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसी का ये कट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है, इतना जाने की संभावना है। देखिए, जो यूआर कैंडिडेट हैं उनका लगभग रख लीजिए आप 133 से लेकर 135। ठीक है, 133 से लेकर 135 के बीच में इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूआर का, मतलब जनरल कैंडिडेट फॉर बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। वही अगर हम बात करें एक बीसी, ठीक है, बीसी छूट गया है, ओबीसी मतलब जो बीसी कैंडिडेट है, तो बीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी का 2 नंबर आप पीछे कर लीजिए। मतलब बीसी का जो कट ऑफ लिस्ट जाने वाला है वो 130 प्लस, 130 प्लस मतलब 130 से 33 के बीच में। ठीक है, 130 से लेकर 33 के बीच में इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो ये बॉयज़ के लिए कंप्लीट हो गया, बीसी के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, एक आपको और भी इन्फॉर्मेशन देना है। देखिए, अब क्या हो जाएगा, ईबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। ईबीसी, तो ईबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जाएगा वो आपका 125 प्लस। ठीक है, मतलब 125 से लेकर 130 के बीच में इसका रहने वाला है। ठीक है, तो 125 प्लस ही मान लीजिए इसका ईबीसी का हो जाएगा फॉर बॉयज़ के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे एससी कैंडिडेट के लिए कितना जाने का उम्मीद है, तो एससी का लगभग अगर आपको जाएगा एससी का, तो इसे थोड़ा सा कम कर लीजिए एससी का, तो ये 120 प्लस रख लीजिए। ठीक है, 120 प्लस। ठीक है, 120 से 125 के बीच में, तो इतना के बीच में इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है किसका, शेड्यूल कास्ट का। ठीक है, चलिए आगे एसटी की बात कर लेते हैं। अब देखिए, एसटी की संख्या तो बिहार में उतना है नहीं। ठीक है, इसके लिए सीट भी उतना नहीं रहता है। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए जो एसटी है, ठीक है, इसका आसान रहता है, इसका कोई ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, ये 100 नंबर पर भी उठा लेता है। 100 से आप 105 के बीच में मान लीजिए। ठीक है, 100 से 105 के बीच में मान लीजिए, तो ये एसटी का उतना संख्या है ना, इसी कारण से इसका कट ऑफ भी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये बॉयज़ कैंडिडेट के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग गर्ल्स में बढ़ते हैं कि गर्ल्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग यूआर कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यूआर कैंडिडेट, तो देखिए गर्ल्स का कुछ छूट भी रहता है। ठीक है, गर्ल्स का थोड़ा सा इससे डाउन ही रहता है बॉयज़ से, तो इसका आप मान लीजिए 120। ठीक है, 120 प्लस मतलब 120 प्लस या 22, 120 से 22 के बीच में रख लीजिए यूआर का। ठीक है, वही अगर हम बीसी, तब बीसी थोड़ा सा आप डाउन भी कर सकते हो बीसी के लिए, ऐसे लगभग इतना ही रहता है। ठीक है, बीसी का भी आपका रहता है। ठीक है, लगभग आप समझ सकते हैं 120 ही रहता है, 120 से लेकर, ठीक है, 122, मतलब दोनों का हल्का फल्का सेम होता है। ठीक है, बस हल्का फल्का, मतलब ये दोनों यूआर जो बीसी है ना, ये इन दोनों का आप 120 से 125 के बीच में रख लो। ठीक है, इसी में थोड़ा सा एक नंबर ऊपर हो जाता है। एक नंबर मतलब अगर मान लेते हैं कि यूआर का 100 मान लेते हैं 122 पर उठाया, तो 2 नंबर उससे कम कर लीजिए 120 पर। ठीक है, बीसी का,
ठीक है। तो बस इसमें हल्का फल्का दो दो नंबर 3 नंबर का, ठीक है, हल्का हल्का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अपना स्तर से आप देख लीजिएगा आपका कितना नंबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ईवीसी के बारे में फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, गर्ल्स के लिए। तो ये 118 करीब 118 के आसपास, ठीक है, 118 प्लस मतलब 118 से लेकर 120 के आसपास। ठीक है, तो इसका ईवीसी के लिए गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं एससी फॉर गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए 115 ही मान लीजिए। ठीक है, 115 से 117 के बीच में, तो इसका जाने का उम्मीद इतना है। ठीक है, 115 प्लस। और बाकी अगर गर्ल्स का जो एसटी कैंडिडेट है ना, अगर उसका बात कर लेंगे तो ये नहीं के बराबर ही इसका सीट रहता है। ठीक है, उतना होता नहीं है। इसी कारण से इसमें कुछ नहीं, 75 नंबर पर भी उठा लेता है, 100 नंबर पर भी, तो बहुत कम रहता है इसका। ठीक है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 75 पर भी, 80 90 जो भी इसका रहा है, ठीक है, ये अपना कर लेता है, इसका सीट कम रहता है। ठीक है, और उतना इसका कैंडिडेट भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल कट ऑफ रहा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट रहा बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। अब सुन लीजिए, ठीक है, जिनका तो रिजल्ट होगा तो वो तो फिर मेंस की तैयारी पर लगेंगे, तो कमेंट बॉक्स में उस समय ज़रूर बता दीजिएगा किनका किनका रिजल्ट हुआ है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग मेंस के एग्ज़ाम पर लगेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, वो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय से है। जवाहर नवोदय विद्यालय का, ठीक है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि करीब आपका फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम शायद, ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास शायद ले ले। ठीक है, और बढ़ भी सकता है शायद। ठीक है, लेकिन फिर भी खैर जो भी हो, हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है। उसमें आपका 2 चीज़ कवर किया जाएगा, एक चैप्टर भी कवर होगा और दूसरा चीज़ आपका प्रैक्टिस सेट भी साथ ही साथ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कवर किया जाएगा। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पर थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको थ्योरी वगैरह या फिर ट्रिक वगैरह फार्मूला वगैरह बता दिया जाएगा। तो बिल्कुल ही आप उस सेट में ज़रूर जुड़िएगा, अच्छा नंबर आपका बूस्ट होगा। इस बार नवोदय आपका, ठीक है, हो भी सकता है। ठीक है, तो ज़रूर सेट में ज़रूर जुड़िएगा। करीब 1 से 2 दिन में वो सेट आपका स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, और बाकी जिन लोगों को तैयारी करना है जवाहर नवोदय विद्यालय के, इसका प्रैक्टिस सेट अगर लगाना है तो नीचे में यस 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 करके, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिलहाल हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।